हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिक़ाहु व मन करिह लिक़ा अल्लाह करिह अल्लाहु लिक़ाअहु कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हज़रत पीर साहब दामद बरकातुहुम आज की इस नशिश को, आज के इस मौजू को हज़रत बलादर मोहतरम मौलाना सनाउल्लाह गालिब साहब के एसार सवाब के लिए और उनके ताज़ियत के लिए आज की नशिश कायम की है। मैं हज़रत का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। हज़रत का ये हमेशा मामूल है, मुल्क का कोई भी बड़ा आलिम हो, कोई बड़ी हस्ती हो, वो चले जाए, उनकी याद में ये मजलिस मुनाक़िद करते हैं और उनकी यादों को ताज़ा करते हैं, उनके फ्यूज़ात को आम करने की कोशिश करते हैं। और ख़ुद हज़रत का अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा ज़रफ़ है कि अमलियात की दुनिया में आमिल हज़रात अमूमन हज़रात के इल्म में है कि अपना ख़जाना छुपाते हैं, अपना इल्म छुपाते हैं, जो वज़ाइफ उन्हें मिलता है उन्हें छुपाते हैं, उन्हें दूसरों तक मुंतक़िल नहीं करते। लेकिन हज़रत दामद बरकातुहुम माशाअल्लाह यहाँ उलमा की नशिश कायम करते हैं, हिज़्बुल बहर का बाकायदा यहाँ जो है चिल्ला होता है। तो इनकी कोशिश और तलब होती है कि जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, जो फ़यूज़ और बरक़ात अल्लाह ने मुझे अता फरमाई, ये दूसरों तक मुंतक़िल हो जाए। और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात को यहाँ लाते हैं और आप हज़रात की तरफ मुंतक़िल करते हैं। अभी तो हज़रत यहाँ क्योंकि मुल्की बाहर असफार ज़्यादा होते हैं, एक वक़्त था कि हम हज़रत के भाई मेरे करीबी आइनैन में होते थे, तो उनकी निस्बत से हज़रत से बड़ा तारुफ था। तो G7 में हज़रत का बहुत बड़ा हल्का था, सैकड़ों लोग यानी असर के टाइम से लेकर टोकन लेकर बैठ जाते थे, रात गई तक हज़रत वहाँ होते थे। तो पूरे इस्लामाबाद में पिंडी में अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने ये फ्यूज़ और बरक़ात दिए, लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। वरना ये लोग अपनी मसाइल के लिए, अपनी मजबूरियों के लिए, अपनी माजूरी के लिए, अपनी परेशानी के लिए कहीं भी चले जाते हैं। उन्हें ये वास्ता नहीं है कि भी ये हकीकत है या जुर्म है या जहालत है, उन्हें माथा टेकने पड़ जाए, उन्हें सजदा करने पड़ जाए, किसी को भी कर डालते हैं। लेकिन हज़रत का ये बहुत बड़ा एहसान अज़ीम है इस उम्मत पर और इस्लामाबाद वालों पर कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात को बाकायदा यहाँ भी फ्यूज़ बरक़ात से नवाजते हैं और अफ्रीका के अंदर और थाईलैंड के अंदर, दुनिया भर के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर, जहाँ जहाँ हज़रत के पहुँच हो सकते अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत वहाँ जाते हैं और हज़ारों लाखों लोग अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत से मुस्तफ़ीद हैं। तो मैं हज़रत का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। अभी मैंने एक आयत की तिलावत की है जिसका मफ़हूम है वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़, मौत बरहक है और सच है और कड़वा है, इसने आना है। ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, ये वो मौत है जिससे तुम बचने की कोशिश करते हो। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास, अस्पतालों में, एक्सीडेंट, हर चीज़ से बचते क्यों कि मैं मौत ना आ जाए, लेकिन मौत आकर रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिक़ाहु, जो अल्लाह से मिलना चाहता है, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहता है, अल्लाह से जल्द मिलना चाहता है, अब अल्लाह भी उससे मिलना चाहते हैं, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करते हैं। वमन करिह लिक़ा अल्लाह, और जो अल्लाह से मिलने को नापसंद करता है, अल्लाह भी उससे मिलने को नापसंद करता है। अब अल्लाह से मिलना कौन चाहता है? उलमा फरमाते हैं अल्लाह से मिलना वो चाहता है जो अल्लाह के हुक्मों को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर पूरा करेगा, ये शख्स अल्लाह से मिलना चाहता है। अल्लाह के हुक्मों को पूरा करता है, नमाज की पाबंदी करता है, रमज़ान के रोज़ाए पूरा करता है, ज़कात फ़र्ज़ है उसको अदा करता है, हज फ़र्ज़ है उसको अदा करता है, और अपने रिश्तेदारों से सिले रहमी करता है, नेकियों के अंबार लगाता है। फरमाया ये अल्लाह से मिलना चाहता है। और जो आदमी अल्लाह से बागी,
اللہ کے نبی کا باغی، سنت کا باغی، یہ سمجھو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، موت تو آئے گی اس کو، لیکن اللہ کو بھی سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو حازم ایک بزرگ ہیں، ایک بادشاہ مدینے میں آئے، کہنے لگے کہ یہاں مدینے میں کوئی ایسا عقل مند شخص ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہو، ایسا بزرگ شخص ہے؟ فرمایا ہاں ابو حازم رحمت اللہ علیہ موجود ہیں۔ فرمایا ان کو بلاؤ، بلایا گیا۔ یہ بتاؤ کہ ہم موت کو کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ ہم موت کو کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے موت کو ناپسند کرتے ہو کہ تم دنیا کے محلات، یہ عیش و عشرت، یہ دنیا کا چھوڑنا تمہیں بہت گھراں گزرتا ہے، اس لیے تم موت کو ناپسند کرتے ہو۔ حضرت عمر بن عزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے جلیل القدر عادل خلیفہ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ روزانہ رات کو، جیسا حضرت نے بھی فرمایا خلیفہ ہارون رشید کا، ان کی حضرت عمر بن العزیز رضی اللہ عنہ کی رحمت اللہ علیہ کی باقاعدہ نشست کے اندر علماء کی ایک مجلس ہوتی، صلحاء بیٹھتے، روزانہ موت کا تذکرہ کرتے، روزانہ موت کا تذکرہ کرتے، آخرت کا تذکرہ ہوتا۔ پھر دوستو 2 سال میں ایسی حکومت کر کے گئے کہ رہتی دنیا میں خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑا مقام ہے۔ تو میں دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ہی اللہ کے شکر ادا کرنے سے کہ حضرت ہمیں ایسے پیر و مرشد ملے ہیں جو ہماری روحانی بھی اصلاح کرتے ہیں، ہماری جو مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، اس کے حل بھی حضرت تجویز کرتے ہیں۔ تو جتنی قدر کر سکیں حضرت کی کریں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ برادر محترم ثناء اللہ غالب صاحب، تقریباً بہت سے مجلسوں میں ہم نے حضرت کا ذکر سنا اور بہت احسان عظیم سمجھتے تھے کہ یہ حضرت نے یہ حلقہ قائم کیا، لوگوں کو غلط جگہوں پہ جانے سے بچایا، ان کے عقائد کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے اسلام آباد کے ایک بہت بڑا جو ہے مل اونر ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہمیشہ ہر وقت ان کے ہاں جو مجلسیں لگتی تھیں یا جو بھی خلافات ہوتے تھے، حضرت سے جڑنے کی برکت آج ان خلافات سے الحمدللہ اس نے رجوع کر جو توبہ کر لی۔ تو میں دوستو اپنے آپ کا تعلق حضرت کے ساتھ، علماء صلحاء کے ساتھ جوڑیں۔ اللہ ہمارے دین، دنیا، آخرت کی ہر چیز کی حفاظت فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔